ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण अभी उपाय बतलाते हैं किसे भक्तगण भगवान को प्राप्त कर सकें, ब्रह्म ज्ञान तक प्राप्त कर सकें। दो उपाय बतलाया। एक पहले बताया ईश्वर चिंतन करने से, निरंतर ईश्वर चिंतन करने से ईश्वर के स्वरूप प्राप्त होंगे। जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। मन की असीम शक्ति है। लेकिन ये भी बताया यद्यपि मन की असीम शक्ति है, अगर गलत सोचे तो गलत नतीजा होगा। तो सावधानता अवलंबन करना जरूरी है। दूसरा है सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उस पर भरोसा होना चाहिए, निर्भरशील होना चाहिए। वी डू नॉट बिलीव इन आवर सेल्व्स, वी नेगेट आवर सेल्व्स। हमारे भीतर जो असीम शक्ति है वो कोई विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए वो जो मेथड है यद्यपि सबसे सहज है, लेकिन पालन करना सबसे कठिन है। ठाकुर जानते हैं। इसीलिए दूसरा उपाय बताया कि जब तक ईश्वर अपने भीतर मैंपन रख दिया, देहात्म बुद्धि रख दिया, तब तक एक भाव आश्रय करना चाहिए। भगवान के साथ एक प्यार का रिश्ता बनाना जरूरी है। अनेक प्रकार का भाव है और बताया, जैसे शांत, दास्य एवं वात्सल्य इत्यादि बताया, और भी इंक्लूडेड है। तो इतना तक चर्चा हम लोग कल किया था। अभी प्रश्न है हमारे लिए कौन उपाय सबसे श्रेय है, वो भी ठाकुर बतलाते हैं। एक कहावत है, गूले खाइए देवा। जो भोजन करवाया जाता है, एक उपाय है सब सामग्री रख दिया, जो भोजन करेंगे वो धीरे धीरे अपने रुचि के अनुसार खाएंगे। दूसरा है उतना नहीं, भोजन एक साथ दाल चावल सब्जी एक साथ मिलाकर खिला दिया, ठोस ठोस करके। ठाकुर का वही मतलब है, एकदम खिला दे रहे हैं। हमारे लिए कौन मार्ग श्रेय होगा वो भी बतला दे रहे हैं। और ये शास्त्र की आधार पर नहीं, आपने जीवन में करके दिखाया, ताकि उनका जो संदेश है वो इतना ज़ोरदार बन सके। इज़ नॉट ए थियोरिटिकल नॉलेज written in the scriptures, without going to the theoretical background, वो करके दिखाया। और उसके बाद उसका ऑथेंटिकेशन भी स्क्रिप्चरल ले लिया, दोनों और किया। अनुभूति के बाद विभिन्न पंडितों को बुलाया मथुर बाबू के माध्यम से, और उन लोग प्रमाणित कर दिया इनकी जो अनुभूतियाँ हैं वो शास्त्र सम्मत है।
ये ठाकुर की अनूठा अवदान है। तो अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि वो क्या किया था, वो कौन बाबा आश्रय किया था, अपना जीवन को उदाहरण देके भक्तगण को समझा रहे हैं। उन्होंने बताया, मैं माँ का दासी रूप से 1 साल बिताया था, ये भाव अवलंबन किया। सखी रूप से, दासी रूप से उनको सेवा किया। और दासी रूप के जो सेवा करना है वो 100% दासी के जैसे, औरतों के जैसे कपड़ा पहनते थे, उनका जेवर पहनते थे, गहना पहनते थे, नाक में नथ भी था, एकदम औरत के जैसा। वो करके माँ को प्रसन्न किया। कहते हैं वो आद्या शक्ति महामाया को किसी उपाय से प्रसन्न करने से काम बन जाएगा। तो ये बात हमारे शास्त्र में आता है। हम श्री श्री चन्नी में पढ़ते हैं कि उनको अगर नारी रूप से कल्पना करते हुए अगर हम प्रार्थना करें, प्रसन्न करें, तो काम बन जाएगा। वो अगर कृपा करके हमें उद्धार कर दे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो मुक्ति का कुलजी उनके पास है। कहते चंडी में निनाम भवति मुक्तये, उनका कृपा से। तो अभी देखिए, जो चंडी में मधुकैटभ वध है, महिषासुर वध है, शुम्भ निशुम्भ वध है, ये सब उपाख्यान है। ये सब में दिखा जा रहा है कि आद्याशक्ति महामाया को प्रसन्न करने की बाद ही देवतागण का विजय हुआ। यहाँ पे भी ठाकुर कहते हैं कोई भी उपाय से उनको प्रसन्न करना जरूरी है। तो अभी यहाँ पर 3 उपाय बता रहे हैं। एक है जिसे बताया दासी रूप से, माँ का दासी, तो सेवा करते हुए प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा कहते हैं संतान रूप से, वो भी अपनाया। अगर माँ का संतान रूप से अगर आराधना करे तो उसमें भी देवी प्रसन्न हो जाती हैं। और तीसरा बात बताते हैं कि तंत्र मत में वामाचार साधन भी है। वहाँ पर देवी को रमन के द्वारा प्रसन्न करने का प्रयास, लेकिन कहते हैं बहुत खतरनाक है, ये ठीक नहीं है, निषेध कर दिया। और उन्होंने बताया जो माँ को षोडशी रूप से भी पूजा किया था। एवं क्यों खतरनाक है? क्योंकि वहाँ पर मन का अति उच्च शुद्ध भाव रखना जरूरी है, बहुत कठिन है। जब षोडशी रूप से पूजा किया
यहाँ पर बता रहे हैं। तब हम देखा नारियों का जो अंग प्रत्यंग है वो माँ का जैसा है। उनके स्तन, उनके जोनियों सब मातृ स्तन है, मातृ जोनि है। तो ये अत्यंत शुद्ध भाव है। अगर ये अपना जाए तो वो भी हो सकता है, लेकिन सब समेट कर, नाना प्रकार का समेट कर, क्योंकि एक तो है माँ का दासी रूप से कल्पना करना उतना आसान नहीं है, और फिर ये दूसरा मेथड जो है वो भी खतरनाक है। तो तीसरा जो अपनाया, मत अपनाया संतान रूप से, उसमें कहते हैं संतान भाव होती शुद्ध भाव। हम प्रत्येक के एक माँ थे, हम जानते हैं मातृ स्नेह क्या होता है, और वो स्वाभाविक है, नेचुरल। वही भाव अगर भगवान की ओर प्रेरित किया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पर कहते हैं कि एकादशी का व्रत एक उदाहरण देके कहते हैं, मातृभाव अति शुद्ध भाव है। निर्जला एकादशी, अमा निर्जला एकादशी, अर्थात भोग का साथ कोई संपर्क नहीं है। कहते भोग रहने से ही खतरा है। जो वामाचार में भोग के साथ साधन है वो खतरा है, लेकिन निरापद जो पथ है वह है मातृभाव। भगवान को मातृभाव में प्रसन्न करना सबसे आसान चीज़ है। लेकिन उसमें याद रखना चाहिए निर्जला एकादशी, अर्थात पानी भी नहीं पिएंगे, उसमें कोई भोग का साधन नहीं होगा। और दो किस्म का एकादशी को उल्लेख किया है। दूसरा है फल मूल के एकादशी, अर्थात एकादशी पूर्ण निर्जला नहीं है, एकदम उपवास नहीं रहना चाहिए, तो फल मूल थोड़ा खा के थोड़ा मॉडरेट वे, वन इज़ प्योर वे एंड इज इन मॉडरेट वे, एंड थर्ड इज लुची चोखा के एकादशी, पूरी मिठाई खाकर एकादशी। वो भी व्रत पालन कर रहे हैं लेकिन भोग के साथ। ठाकुर का निर्णय है ये तीनों के भीतर जो मातृभाव का साधन है वो सबसे श्रेय है। आखिर में बोल रहे हैं मातृभाव में साधनी शेष कथा। ये आखिर बात है, ये हम लोग के लिए निर्णय दे दिया, हम लोग का ढूंढने का जो ज़रूरत नहीं है। और सब प्रकार का साधन समापन करते हुए ठाकुर अंतिम में ये मातृभाव का साधन ही अपने पर रखा था। ये कोई नया साधन पद नहीं है, लेकिन ठाकुर ने ये साधन पद को युगोपयोगी बताया। ये हमारे लिए ये श्रेयतम है। जो राम प्रसाद का एक संगीत में है, प्रसाद बोले आमी मातृभावे तत्व करी जारे सेटा चातरे की भांगबो हाड़ी बोझ ना रे मन ठारे ठुरे। अर्थात वही ब्रह्म परमात्मा है, निराकार स्वरूप है, वही अपना शक्ति को आश्रय लेते हुए एक नारी रूप से अवतीर्ण होते हैं। दोनों में फर्क नहीं है। राम प्रसाद कहते हैं मैं जिसको मातृभाव में साधन करता हूँ, किसको साधन करता हूँ वो इंगित में समझ लेना चाहिए। वही एक परमात्मा है। वो क्या
खुलासा बताना जरूरी है। चातुर्य मतलब चतुर्य, हाट में हाटे हाड़ी भेंगे देवा, इस सबके सामने प्रकाश करने की चीज़ नहीं है। समझ लेना चाहिए कि मातृभाव से जिसको साधन किया जा रहा है वही परमात्मा है, वही परब्रह्म है। तो उसको प्रसन्न करने से मुक्ति करतलगत होता है। स्वयं सा प्रसन्ना वरदा निनाम भवति मुक्तये। स ऐसा प्रसन्ना, उनको प्रसन्न किया जाए। ये नारायणी स्तुति में है। जब देवतागण भगवती को आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सही सा प्रसन्ना वरदा, अगर वरदा हो जाता है, वर प्रदान करने के लिए तैयार हो जाता है, निनाम भवति मुक्त, उसका मुक्ति हो जाएगा। ये इंगित दिया है। तो ठाकुर वो कैसे जीवन में अपनाए प्रैक्टिकल, ये मातृभाव में साधन, एक भावाश्रय करना पड़ेगा। और वो मातृभाव में अच्छे भगवान को अपनी माँ का रूप में, जगत जननी के रूप में आराधना करना। और ठाकुर जो ये भाव अपनाया, आपने गर्भधारिणी माता को भी जगत जननी के रूप में देखा। एवं यहाँ पर जो बताया षोडशी, अपने पत्नी को पूजा किया था, वो भी जगत जननी के रूप में। श्री माँ शारदा देवी एक बार ठाकुर के जो पदसेवा करते थे, करने के समय बताया, आप मुझे कौन दृष्टि में देखते हो? अपना पत्नी है। वो कहते हैं जो मंदिर में जिसका पूजा हो रहा है, भवतारिणी काली, और नाहवत में जो विराजमाना है मेरा गर्भधारिणी, और अभी जो पदसेवा कर रहे हैं, तीनों में कोई फर्क नहीं। ये है मातृदृष्टि, मातृ आराधना। सब नारियों के भीतर वही एक जगन्माता विराजमाना है। सबके भीतर भगवती का स्वरूप देखते हुए सबके प्रति श्रद्धा का अगर मनोभाव रख दिया जाए, तब ठाकुर कहते हैं काम बन जाएगा। क्योंकि एक तो ठाकुर बताया जाए दासी रूप में देखने से, आपने को नारी समझते हुए देखने से हमारा जो काम भाव है वो अंतर्हित हो जाता है। दिस वन मेथड। अगर कोई अपने को नारी रूप समझे पुरुष, तो उनके भीतर काम भाव नहीं रहेगा। बट दिस इज अननेचुरल, करना कठिन है। लेकिन यहाँ पर बताया, अगर सबसे शुद्ध भाव है, मातृभाव का साधन निर्जल एकादशी, अगर सब नारियों के भीतर अगर भगवान भगवती का स्वरूप हम दर्शन करने का प्रयास करें, भक्ति श्रद्धा के साथ सबसे आचरण करें, तब हमारा व्यक्तिगत जीवन न केवल भगवत केंद्रिक होगा, जगन मातृका का आशीर्वाद से हम लोग लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ये साधारण भक्तों का निर्देश हो गया। अभी देखिए, भक्तों के भीतर दो विभाजन है, एक है सन्यासी और एक संसारी। दोनों के लिए एक लाइफस्टाइल तो ठीक नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो सन्यासी कैसे इसको अपनाएं और जो गृहस्थ भक्त तो कैसे अपनाएं, वो भी डिटेल बता दिया, जिसका चर्चा हम आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। रविवार के अवसर पर जप यज्ञ है। आप लोग अपने अपने समय पर जप में जरूर अंशग्रहण करेंगे और शाम को आरती के उपरांत सामूहिक भजन होगा, उसमें भी आप लोग स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।